हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। तो जेई का और एक सवाल देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो सवाल कुछ इस प्रकार का है। टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड रेडियस 2r आर चार्ज such that both have same charge density sigma. The sphere are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma, the ratio of sigma prime and or sorry, if the new charge density of the bigger sphere is sigma prime, then the ratio of sigma prime and sigma. ठीक है, बोला है कि जो पहले चार्ज था दो स्फीयर का, पहले स्फीयर का रेडियस r है और सेकेंड स्फीयर का रेडियस क्या है 2r है। तो पहले जो डेंसिटी था दो स्फीयर का तो वो क्या था ना, सिग्मा था। फिर एक थिन वायर में हम कनेक्टेड कर देंगे दो स्फीयर को, फिर उसके बाद जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, सिग्मा प्राइम होगा। ठीक, तो उसके बाद वो बोला है कि जो बिगर स्फीयर है उसका डेंसिटी क्या होगा ना, सिग्मा प्राइम होगा। ठीक है, उसका डेंसिटी सिग्मा प्राइम होगा। तो वो बोला है कि सिग्मा प्राइम और सिग्मा प्राइम बाई सिग्मा का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कि टू स्फीयर रेडियस r एंड 2r, दो स्फीयर का रेडियस क्या है r एंड 2r है। चार्ज डेंसिटी क्या है, बोथ स्फीयर क्या है, सिग्मा है। दो स्फीयर का चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, सेम ही है। तो ये एक स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और एक बिगर स्फीयर है जिसका रेडियस 2r है। ठीक है, इसमें चार्ज q1 है और इसमें चार्ज q2 है, लेकिन चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा क्या है, सेम है। इस स्फीयर का डेंसिटी सिग्मा है और इस स्फीयर का डेंसिटी भी क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा हमको पता है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है एक स्फीयर का, तो उसका क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू q1/a। ए हमारा क्या है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। ठीक है, तो q1/a है, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है 4πr²। तो हम इसको लिखेंगे कि q1 निकालेंगे कैसे, q1 इक्वल टू 4πr² सिग्मा। वैसे ही हम निकालेंगे, वैसे ही इस बिगर स्क्वायर का। ठीक है, चार्ज q2 इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करेंगे q2/a में। ठीक है, एरिया क्या होगा ना, एरिया होगा 4/2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा ना, एरिया चार्ज क्या हो जाएगा, q2 16πr² हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसके बाद इस दो स्पेयर को हम एक थिन वायर में कनेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा ना, इसके बाद हो जाएगा जो इस बिगर स्पेयर का चार्ज डेंसिटी क्या है। ठीक है, इस बिगर स्पेयर का, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि इफ़ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर इज सिग्मा प्राइम। ठीक है, तो ये जो बिगर स्फीयर है इसका हमारा चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा ना, सिग्मा प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चार्ज क्या होगा ना, q1 प्राइम होगा, और इसमें चार्ज क्या होगा ना, q2 प्राइम होगा। और इस दो स्फीयर का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, सेम होगा। v1 और v2 हमारा क्या होगा ना, सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा चार्ज q1 और q2 है, और हमारा इस बिगर स्फीयर का हमारा क्या है, डेंसिटी सिग्मा प्राइम है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा ना, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस v1 और v2 सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर v1 v2 हमारा सेम हो गया तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, के q/r होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, के q/r होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है ना, चार्ज हमारा क्या है, q1 प्राइम है इस स्फीयर का, स्मॉल स्फीयर का q1 प्राइम, तो के q1 प्राइम बाई r हुआ है, रेडियस हमारा r है। और सेकेंड स्फीयर का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा के q2 प्राइम बाई 2r, r कैंसिल, देन q1 प्राइम क्या हो जाएगा, इक्वल टू q2 प्राइम बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दे आर आइसोलेटेड। ठीक है, ये जो हमारा ये जो दो ठो स्फीयर है ये आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब इसमें चार्ज सेम ही रहेगा। ठीक है, जब हम तीन वायर जब कनेक्ट नहीं किए थे, इसमें इसका जो चार्ज डेंसिटी था हमारा सिग्मा था, फिर चार्ज डेंसिटी चेंज हुआ, कितना हुआ, सिग्मा प्राइम हुआ। ठीक है, लेकिन पहले जितना चार्ज था और उसके बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये दो स्फीयर आइसोलेटेड सिस्टम में है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में
चार्ज पहले जितना होता है और चार्ज चेंज होने के बाद भी डेंसिटी उतना ही चार्ज रहता है, ठीक है। ये आइसोलेटेड सिस्टम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज चेंज नहीं होगा, पहले जितना था बाद में भी उतना होगा और डेंसिटी चेंज होने के बाद भी, ठीक है। तो ठीक है, ये दो चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में। फिर इसके बाद क्या करेंगे ना, Q1 प्राइम ओ प्लस Q2 प्राइम इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ये इक्वल हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो Q1 प्राइम का वैल्यू इतना है तो इधर हम पुट कर देंगे प्लस Q2 प्राइम इक्वल टू Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू इधर निकले हुए हैं हम, Q1 और Q2 का वैल्यू तो इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर Q2 प्राइम का वैल्यू इधर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम ना, इसके बाद करेंगे हम ये जो चार्ज डेंसिटी है हमारे पास सिग्मा प्राइम का, ठीक है, इस सिग्मा प्राइम का वैल्यू हम निकालेंगे। फिर इसको हम निकालेंगे तो फिर हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे अब सिग्मा प्राइम का वैल्यू, ठीक है। ठीक, तो फॉर बिगर स्फीयर सिग्मा प्राइम इज, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा ना, कॉन्सेप्ट था कि सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में हमारा दिया हुआ था जो ये आर रेडियस का जो स्फीयर है और 2r रेडियस का जो स्फीयर है, इस दो स्फीयर का हमारा चार्ज डेंसिटी क्या था ना, सिग्मा सिग्मा था। फिर इसके बाद हम जब ये थिन वायर कनेक्टेड किए, फिर उसके बाद इस बिगर स्फीयर का चार्ज डेंसिटी कितना हो गया ना, सिग्मा प्राइम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉर बिगर स्फीयर सिग्मा प्राइम इज, ये सिग्मा प्राइम को निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा ना, इसका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस सिग्मा प्राइम इक्वल टू हमारा सिग्मा प्राइम क्या होता है ना, सिग्मा प्राइम चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू इस स्फीयर का, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू इस स्फीयर का चार्ज, ठीक है, चार्ज बाई एरिया, ठीक है, हमारा चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इक्वल टू इस स्फीयर का चार्ज बाई एरिया, ठीक है। तो सिग्मा प्राइम इक्वल टू Q2 प्राइम, क्योंकि इस स्क्वायर का हमारा चार्ज कितना है ना, Q2 प्राइम है, ठीक। और इसका एरिया कितना होगा ना, इसका एरिया होगा 4 pi 2r का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो सिग्मा प्राइम इक्वल टू Q2 प्राइम बाई 4 pi 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इधर हमको मिला है क्या, Q2 प्राइम का वैल्यू मिला है, तो इस Q2 प्राइम का वैल्यू इधर पुट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ना, 5/6 सिग्मा हमारे पास आएगा, क्योंकि ये इधर सिग्मा है तो इधर सिग्मा है, तो फिर क्या होगा ना, इधर अगर सिग्मा है तो हमारा वो रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ इस स्फीयर का हम चार्ज डेंसिटी निकाले हैं, ठीक है। तो इधर सिग्मा है, हमारे पास चार्ज क्या है, Q2 प्राइम है, इधर सिग्मा है, तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा। इसलिए हम सिर्फ इस बिगर स्फीयर का चार्ज डेंसिटी निकाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो कितना निकल के आ जाएगा ना, सिग्मा प्राइम बाई सिग्मा इक्वल टू 5/6, ये रहा हमारा आंसर। जो सिग्मा प्राइम और सिग्मा का रेशियो कितना होगा, 5/6 होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा ना, हमारे पास ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।